आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज डायलेक्ट एंड हाउ अ डायलेक्ट अटेन्स अ स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। डायलेक्ट क्या होता है और किस तरह से वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमें डायलेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि डायलेक्ट क्या होता है, फिर इसके बाद हमें जो सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है और डायलेक्ट को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। A dialect is a variety of language that a group of people speak, separated either by geography, class, ethnicity. Dialect is most often applied to the different speech pattern of people from different regions. एक ज़बान की कई वैराइटीज़ होती हैं, जिस तरह से अभी अगर हम जैसे पंजाबी बोलते हैं तो एक पंजाबी की डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। यानी अब जैसे मरी में बोलने वाले लोगों की पंजाबी और तरह से होगी और इसी तरह दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों की पंजाबी डिफरेंट होगी। यानी पंजाबी मेन एक ज़ुबान है लेकिन आगे उसकी कई वैराइटीज़ हैं। इसी तरह डायलेक्ट का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज की कई वैराइटीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट इलाके में रहने वाले लोग बोलते हैं और हर इलाके की बोली जाने वाली ज़बान दूसरे इलाके में बोली जाने वाली ज़बान से डिफरेंट होगी। For example, it is quite clear to any native English speaker that English spoken in the Glasgow, Scotland is quite different from the English of Long Island, New York. इसी तरह इंग्लिश जो सी है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लेकिन जो स्कॉटलैंड में बोली जाती है और जो न्यूयॉर्क में इंग्लिश बोली जाती है इनमें मेजर डिफरेंस है। यानी इंग्लिश का डायलेक्ट डिफरेंट होगा इन दोनों एरिया में। However, there is a huge difference between the regional dialect of Northern and Southern England. इसी तरह नॉर्थन और साउथर्न जो इंग्लैंड है उनमें बोली जाने वाली ज़बान एक दूसरे से डिफरेंट होगी। मीन्स के लैंग्वेज का डायलेक्ट नॉर्थन और साउथर्न इंग्लैंड में बोले जाने से डिफरेंट होगा। Dialects can be distinguished one from another by the way of grammar, pronunciation, syntax and vocabulary. डायलेक्ट एक डायलेक्ट दूसरे डायलेक्ट से किस तरह से डिफरेंट हो सकता है, इसकी ग्रामर मुख्तलिफ हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, सिंटैक्स और वोकैबुलरी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस को देखें तो हम इसे डिफरेंट एक्सेंट कहते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि एक आदमी का स्पीच पैटर्न दूसरे आदमी से डिफरेंट है तो इसको आइडियोलेक्ट कहते हैं। यानी अब हम देखते हैं कि एक आदमी जैसे नाक के अंदर बोलता है, उसकी आवाज़ की पिच स्लो है, तो डैट्स मीन कि उसकी आइडियोलेक्ट डिफरेंट होगी एक दूसरे आदमी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं तो इसमें ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, सिंटैक्स और वोकैबुलरीज ये चारों चीज़ें आ जाती हैं, जबकि एक्सेंट के अंदर सिर्फ हम प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस को देखते हैं। और इसी तरह आइडियोलेक्ट का मतलब है कि एक इंडिविजुअल आदमी का स्पीच पैटर्न दूसरे आदमी से डिफरेंट होता है, इसे आइडियोलेक्ट कहा जाता है। The definition of dialect is different from that of language, yet it can become difficult to determine in some situation whether the two people are speaking different dialects of the same language or the two distinct languages. तमाम समटाइम हमें डायलेक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट करने में मसला होता है। समटाइम ऐसा होता है कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, आया कि ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं या फिर एक ही लैंग्वेज के टू वेरिएशन बोल रहे हैं, यानी एक लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट्स बोल रहे हैं। दिस कैन बी complicated in some situations such as in the case of Valencian people of Spain. There are many different languages and dialect in the country. Spanish is the only national language, but there are several other recognized languages such as the Basque and Catalan. The people of Valencian contend that they speak their own distinct language, while the other refer it is a dialect of Catalan, which they find offensive. जैसे कि स्पेन के अंदर स्पेनिश एक नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इसके बहुत से डायलेक्ट हैं जो सी हैं वो बोली जाती हैं, जैसे कि बास्क और कैटलन। वेलेंसिया के लोग ये कहते हैं कि वो अपनी एक लैंग्वेज को बोलते हैं, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कैटलन लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं, यानी खुद की उनकी लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये कैटलन लैंग्वेज के डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। We all speak in a distinct dialect. There are the dozens of dialects associated with the United States alone, and many more dozens spoken by the English speakers around the world. Authors generally use dialect in their work of literature to create a better sense of place and to help characterization. Some writers create a way of writing,
a particular dialect that is at first difficult for the reader not of that place to understand. समटाइम राइटर लिटरेचर के अंदर डिफरेंट डायलेक्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि अपने लिटरेचर के अंदर वो अपने वर्क के अंदर खूबसूरती पैदा कर सकें। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो रीडर्स होते हैं वो उस डायलेक्ट को अंडरस्टैंड करने में उनको थोड़ा सा मसला भी होता है। Other use dialect in the more subtle way that connotes a time and the place without having to state it directly. और समटाइम ऐसा होता है कि जब हम उस डायलेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आ जाती है कि ये किस एरिया से, किस जगह से और किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। लिटरेचर के अंदर हम डायरेक्टली उस टाइम पीरियड को मेंशन नहीं करते, उस जगह को मेंशन नहीं करते, लेकिन हम उसके डायलेक्ट को जब पढ़ते हैं लिटरेचर के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि ये किस स्पेसिफिक टाइम और किस स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करता है। तो अब हमें समझ आया कि डायलेक्ट क्या होता है, कि डायलेक्ट एक ही लैंग्वेज के जब डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जब एक ही लैंग्वेज दो मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती है लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, सिंटैक्स के लिहाज से, वोकैबुलरी के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से एक इलाके की ज़बान दूसरे इलाके से मुख्तलिफ होगी तो इसे हम डायलेक्ट कहते हैं। इस यानी कि ज़बान एक ही होगी लेकिन उसके आगे वेरिएशन जो उनसे होंगी उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होता है। A variety which has prestigious status in the society. A variety dialect that has gone through the standardization process. यानी कि हर कंट्री के अंदर एक लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है जिसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम उर्दू बोलते हैं, चाइना के अंदर चाइनीज़ बोली जाती है, इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है और बांग्लादेश के अंदर बंगाली बोली जाती है। हर कंट्री की अपनी एक नेशनल लैंग्वेज होती है जिसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन डायलेक्ट एज अ स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। जब भी एक डायलेक्ट को नेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे जो प्रोसेस से वो गुजर के आती है उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। A standard language is an official form of language. It is a variety of language that is used by the governments, in the media, in the schools, in administrative matters, in the newspaper and for international communication. जो standard language होती है वो official language होती है जो कि गवर्नमेंट, मीडिया में, स्कूलों में और इसके अलावा जो सा न्यूज़पेपर के अंदर कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है। Standard language arises when certain dialects begin to be used in written form. Standard language is important because it represents a distinction within a language that can indicate social class and upbringing. अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनती कैसे है? जब भी कोई एक सर्टेन डायलेक्ट वो रिटन फॉर्म में यूज़ होना शुरू हो जाए या फिर स्कूलों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जब यूज़ होना शुरू हो जाता है और फिर ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है और इसके बाद एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है। Language standardization is necessary in order to facilitate communications, to provide a uniform form for the school books and much more. It allows language to serve as a model for everyone in the community to agree upon in order to communicate. It also makes language easier to teach. It would be illogical for a practical state or the region of a nation to maintain a local dialect as a medium of instruction if the majority of the student use different dialect or language. Standard language के ज़रिए से मुल्क के तमाम लोगों को हम एक लैंग्वेज के ज़रिए से बांध सकते हैं। ये एक लैंग्वेज टीचिंग का एक आसान ज़रिया है जिसके थ्रू हम नॉलेज को और इंफॉर्मेशन को और यूनिफॉर्मिटी को फैला सकते हैं। तो किसी भी स्टेट के लिए ये इम्पॉसिबल है कि तमाम लोकल डायलेक्ट्स को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो यूज़ करें। अगर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है तो ये एक नेशन के लिए भी, एक रियासत के लिए भी आसान होता है कि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके, उनके दरमियान यूनिफॉर्मिटी पैदा कर सके। Language standardization is the process by which a conventional form of language are established and maintained. It may occur in the natural development of a language in a speech community as an effort by the members of a community to impose one dialect or variety as a standard. ये तो थी आज की वीडियो। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने मुनासिब समझा कि इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ डायलेक्ट और व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जबकि दूसरे पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे
स्टेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।